जैसे बहुत सारे लोगों को डेमो ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। उनका ये मानना है कि अगर हम डेमो ट्रेड करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प करेगी फर्दर ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने में या फिर एक फुल टाइम करियर बिल्ड करने में। तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो उनको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। कीप वॉचिंग। ऑलराइट, वेलकम बैक। मेरा नाम है गिरीश और यह है लास्टली स्पोकन। दोस्तों, डेमो ट्रेडिंग किसे बोलते हैं अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली बता दूं कि आपको ब्रोकर्स क्या करते हैं, रियल अकाउंट ना देके कुछ वर्चुअल अमाउंट आपके अकाउंट में ऐड कर देंगे। किसी भी करेंसी में हो सकता है INR में हो सकता है US डॉलर में हो सकता है किसी फर्दर फिएट करेंसी में हो। कुल मिला के आपके अकाउंट में शो करेगा कि आपका बैलेंस इतना है और फिर आपको ब्रोकर बोलेगा कि आप इससे ट्रेड करो। एंड उसके बाद उसमें ट्रेड करने के बाद फिर आपको लगता है कि भैया अगर मैं ट्रेड करने में अब सफल हो चुका हूँ, अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, आपने वो कॉन्फिडेंस अचीव कर लिया, तो फिर आपको ब्रोकर बोलता है कि आप अपना रियल मनी लगाइए, उसको फिर आप ट्रेड कीजिए, उससे प्रॉफिट जो आप करेंगे वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग में क्या होगा, केवल पैसा दिखाई पड़ रहा है कि आपने प्रॉफिट जनरेट किया या लॉस किया है, लेकिन उस प्रॉफिट को आप निकाल नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, केवल वर्चुअल है, वो केवल देखने के लिए है। ठीक है, सो इस वीडियो में आपको 3 रीजन बताने वाला हूं जिसकी वजह से डेमो ट्रेडिंग आपको प्रॉफिटेबल नहीं, इवन और भी वर्स्ट ट्रेडर बनाने वाली है। उसमें से पहला है आपका ट्रेडिंग कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग कैपिटल से मतलब है कि आपको ब्रोकर जब भी एक डेमो अकाउंट ट्रेड करने के लिए देता है, उसमें आप देखेंगे आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट रहता है कि आप ऐड करो जितना बड़ा अकाउंट आप चाहते हो। कुल मिला के लाखों डॉलर का आपको अकाउंट दे देगा, फिर आपको बोलेगा लो भाई ट्रेड करो आप। अगर आप बाय डिफॉल्ट भी देखेंगे उसमें $100, $1000 या फिर $10,000 नहीं रहेगा, उसमें $1 लाख का मेन जो अकाउंट बैलेंस होगा $1 लाख का होगा डिफॉल्ट। अगर आप इतने बड़े कैपिटल से ट्रेड करेंगे, डू यू रियली थिंक कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे? क्योंकि वहां पर आप क्या करेंगे, फ्लूक में ट्रेड करेंगे। मान लेते हैं आपने एक बड़ा सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, अगर उसमें आपको लॉस हो गया तो अगला आप उससे बड़ा आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। हो सकता है 10 ट्रेड में आपका लगातार लॉस हो गया, तीसरा आप उससे भी बड़ा करके वो सारा का सारा जो लॉस था वो आप रिकवर कर सकते हैं। सो इन दिस वे, अगर आप डेमो ट्रेडिंग में कैपिटल की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं तो आपको डेमो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, डेमो ट्रेडिंग आपको तब करनी चाहिए जब आपका जो कैपिटल है वो एक रीजनेबल कैपिटल लगे ना। आपके पास जितना पैसा आप लगा सकते हैं फ्यूचर में, जब आप ट्रेडिंग करेंगे मेन अकाउंट से, उस मेन अकाउंट में कितना कैपिटल आप पुट कर पाएंगे, उतना ही आपको जो है यहाँ पर अपने ट्रेडिंग कैपिटल में फंड ऐड करना होगा अगर आप डेमो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो, राइट। कहने का मतलब यह है कि अगर आप ट्रेडिंग के टाइम पर, जब आप रियल मनी से ट्रेड करेंगे, उस टाइम पर अगर आपके अकाउंट में $1000 आप डिपॉजिट कर सकते, या फिर 10,000 डिपॉजिट कर पाएंगे, या फिर $100 आप डिपॉजिट कर पाएंगे, तो मैं आपको यह रेकमेंड करूंगा कि आप डेमो अकाउंट क्रिएट करने से पहले मेक श्योर उतना ही बैलेंस आप डिपॉजिट कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेमो ट्रेडिंग करने से कोई फायदा नहीं है। ये जो ट्रेडिंग है फिर डेमो करें या फिर रियल मनी से करें, आप कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। ये तब होगा जब आपके पास कैपिटल उस लेवल का होगा जिस लेवल को आप एक मेन अकाउंट से बैलेंस डिपॉजिट करेंगे उसके सिमिलर में होगा। सो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ऑलराइट, डिसिप्लिन बिल्डिंग से मेरा मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप अपनी ट्रेडिंग में तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते जब तक आपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सही तरह से बिल्ड नहीं किया। अगर आप एक ट्रेडर वाला माइंडसेट नहीं रखते हैं, अगर आप एक स्पेक्युलेटर वाला माइंडसेट रखते हैं, तो स्पेक्युलेशन में हमेशा अल्टीमेटली आप कैपिटल लॉस करेंगे और यू विल एंड अप विद नथिंग, राइट। सो अगर आपको एक डिसिप्लिन बिल्ड करना है तो इसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि पहली बात, अगर आप चाहते हैं तो आप सबसे पहली बार में आप उस अमाउंट से ट्रेड कर सकते हैं जो रीजनेबल अमाउंट आपको दिख रहा है। ठीक है, इस अमाउंट से आप जा सकते हैं ट्रेडिंग कैपिटल। एग्जांपल के लिए अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट टाइम मैं $100 डिपॉजिट करूंगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप $100 डिपॉजिट करके आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जब भी आप रियल अकाउंट में बिल्ड कर अमाउंट लगाएंगे, उस रियल अकाउंट को आप इतना जो भी आप
$100 से आप शुरुआत कर रहे हैं वो लगाइए, जल्दी से जल्दी आप रियल अकाउंट में पैसा डालिए, क्योंकि डेमो अकाउंट से आप डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली मैंने देखा है, क्योंकि वो इमोशन, वो पैसे की कदर हम नहीं सीखते एक वर्चुअल मनी में जो फ्री हमारे अकाउंट में एडेड है। आपके अकाउंट से ₹1 भी कम होता है तो आपको फील होगा, लेकिन अगर वही आपके वर्चुअल अकाउंट से हजारों लाखों चले जाए, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो इसीलिए अगर आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आपको जल्द से जल्द ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका जो डेमो है उससे हटके आपको एक रियल अकाउंट में जाना पड़ेगा। भले ही आपका कैपिटल छोटे से छोटा हो, आप 10,000 से शुरुआत कीजिए, लेकिन आपको रियल मनी की तरफ जाना पड़ेगा। वही आपको एक सही डिसिप्लिन सिखाने में मदद करेगा। डेमो ट्रेडिंग कितनी भी आप करेंगे, वो डिसिप्लिन आप लेके नहीं आ सकते जो एक रियल मनी में होता है। तो ये दूसरा पॉइंट था कि डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आपको रियल अकाउंट में आना ही पड़ेगा, भले ही आप स्मॉल कैपिटल से आइए। सो बात करते हैं थर्ड और लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है चार्जेस। जी हाँ, जब भी आप ट्रेड करने बैठते हैं ना रियल अकाउंट से, आपके सामने इतने सारे चार्जेस होते हैं जिसके बारे में आप डेमो ट्रेड में कभी केयर भी नहीं करते हैं। आपको यही चार्जेस जब आप रियल अकाउंट से ट्रेड करेंगे, आपने प्रॉफिट जनरेट उतना ही करा होगा जितना आपका कैपिटल है। एग्जाम्पल के लिए आप ब्रेक इवन पर आ गए, लेकिन ये चार्जेस आपके अकाउंट को साफ कर देंगे, जिसमें ट्रेडिंग कमीशन हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, या फिर स्वैपिंग चार्ज हो सकते हैं। डेमो ट्रेडिंग के टाइम पर आप खुद ध्यान लगाइए, आपने कितनों ने डेमो ट्रेडिंग करी है और आपने इन कमीशन, स्प्रेड और स्वैप चार्जेस की कदर करी होगी। अंधाधुंध आप ट्रेड करेंगे, उसमें भी आपको कमीशन नहीं देना पड़ता या फिर आपको चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर आप रियल अकाउंट से आप ट्रेड करेंगे सर, तो आपके अकाउंट में कमीशन इतना ज्यादा चार्ज होता है, जितने ट्रेड आप करेंगे ब्रोकर को उतना ज्यादा फायदा होता है। इसलिए भले आप छोटे अमाउंट से ही ट्रेड करेंगे, मान लेते हैं आप माइक्रो लॉट ट्रेड कर रहे हैं, माइक्रो लॉट से भी आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें भी कमीशन, अगर आपका कमीशन वाइज है आपका ब्रोकर, तो आपका अकाउंट के हिसाब से कमीशन चार्ज करेगा। स्प्रेड वाला है तो फिर आपको स्प्रेड देना पड़ेगा उतना। अगर आप होल्ड करते हैं अपनी ट्रेड्स को तो आपको स्वैपिंग चार्ज देने पड़ेंगे। कुल मिला के चार्जेस के हिसाब से आप डेमो ट्रेड में आपने बिल्कुल गौर नहीं करा होगा इन चार्जेस के बारे में, जबकि डेमो ट्रेडिंग के अगेंस्ट अगर आप रियल अकाउंट की बात करेंगे, वहां पर ये चार्जेस आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। सो इसीलिए जब भी आप ट्रेड करते हैं डेमो ट्रेडिंग से, आपको इन चार्जेस की कदर नहीं होती। और यही रीजन है कि मैं रेकमेंड करूंगा, अगर आपके पास जितना भी कैपिटल है जो आप लूज करने के लिए आप पोटेंशियल रखते हैं कि ये लॉस अगर आप बेयर कर सकें, राइट, तो आप रियल अकाउंट में ऐड कीजिए उस अमाउंट को। और अगेन आउट से वो जो भी कैपिटल आप फर्स्ट टाइम ऐड कर रहे हैं, ट्रेडिंग कैपिटल, ये मान के चलिए कि वो आप लॉस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं होती। आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आप अल्टीमेटली जो आपका कैपिटल है उसको लूज करते हैं। और ये सभी ने किया, मैंने भी किया और आप भी करेंगे। लेकिन अगर आपके पास ये पोटेंशियल है कि उस कैपिटल को आप लूज कर सकते हैं, सो आई वुड से कि आप डेमो ट्रेडिंग को ना बोल के आप बहुत छोटा सा कैपिटल ऐड कीजिए, उस छोटे कैपिटल से आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको अगर लॉस भी होता है ना, वो बहुत छोटा लॉस हो, राइट। बाकी अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं पता ABCD ट्रेडिंग का, तो फिर उस सिचुएशन में आप डेमो ट्रेडिंग कीजिए 1-2 महीने, समझिए फॉरेक्स मार्केट या कोई भी मार्केट एग्जैक्टली काम कैसे करती, ऑर्डर कैसे प्लेस किए जाते हैं। सो ये सारी अंडरस्टैंडिंग के बाद आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं एक रियल अमाउंट से ट्रेड करना। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद डेमो ट्रेडिंग के जो भी साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।